दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आधारित है कुबेर नाथ राय की निबंध कला के ऊपर कि कुबेर नाथ राय की निबंध कला के बारे में आप क्या जानते हैं या कुबेर नाथ राय के निबंध कला के बारे में विवेचन कीजिए। तो ये आंसर आपके पास में बहुत अच्छा आंसर रहेगा नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। फाइनल ईयर में निबंध का पूरे आपके पास में एक पूरी बुक लगी हुई है जिसमें कुबेर नाथ राय का निबंध भी है, तो उससे संबंधित भी आपके पास में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बारे में आज हम अपना वीडियो संबंधित है मेरा। तो देखिए, जो ललित निबंधकारों में उसमें कुबेर नाथ राय का नाम अद्वितीय स्थान रखते हैं, यानी कि उनका नाम बहुत अग्रणी आता है। उनके निबंध जो हैं व्यक्ति प्रधान हैं, जिनमें मौलिक चिंतन, पांडित्य के छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद का पुट भी विद्यमान है। इनके द्वारा लिखे गए निबंध रोचक भी हैं, ज्ञानवर्धक भी हैं, आकर्षक भी हैं और मनोरंजक भी हैं। भले ही आपके संस्कार परंपरावादी हों, किंतु आपकी दृष्टि नूतन एवं आधुनिकतावादी है। इनके निबंधों में सुरुचि संपन्न पाठक के लिए बहुत सारी नई जानकारियां हैं। इन निबंधों में वाक्य के ऐसे चंदन काष्ठ हैं जिनमें से भावों की सुगंध निकलती है। कुबेर नाथ जी के प्रसिद्ध निबंध संकलन देखिए: प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, पर्ण मुकुट, निशांत बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, त्रेता का व्रत साम। इन संकलों में संकलित निबंध 4 प्रकार के: भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक। भावात्मक निबंधों को ललित निबंध कहा जा सकता है। आपके लिखे कुछ प्रसिद्ध ललित निबंध हैं: रस आखेटक, जम्बुक, देहवल्कल, विरूपाक्ष, राघव करुणो रसो, किरण सप्तपदी, चित्र विचित्र, शरद बांसुरी और विपन्न मराल, हरि हरिधूप और लाचार क्रोध, वेणु कीचक, मृगशिरा, दर्पण विश्वासी, सारंग आदि। इन निबंधों में लेखक की कल्पना का उन्मुक्त विलास और मुक्तवन का आवेग परिलक्षित होता है। ललित निबंधों में लेखक विषय पर केंद्रित नहीं रहता, अपितु उस विषय से जुड़े हुए अन्य संबंधित तथ्यों का विवरण भी मनोरंजक ढंग से उसमें समाविष्ट करता चलता है। शिशुवेद नामक निबंध में लेखक ने विभिन्न भाषा क्षेत्रों के बालक कबड्डी के खेल में प्रयुक्त किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका विश्लेषण बड़े मनोरंजक ढंग से किया है। इसी प्रकार रसोपनिषद नामक निबंध में अमृत मंथन की प्राचीन कथा के माध्यम से नवरसा के उद्भव की बात समझाई गई है। कुबेर नाथ जी के वर्णनात्मक निबंध भी अत्यंत आकर्षक हैं। कजरी वन में राजहंस नामक निबंध में आपने रिपोर्टाज शैली में असम की नदियों, पहाड़ियों, खेतों का वर्णन किया है। यह यात्रा चित्र असम के संपूर्ण परिवेश को उभारता प्रतीत होता है। विवरणात्मक निबंधों में उन्होंने आत्मकथात्मक शैली का सहारा लेकर यूरोप के कतिपय प्रसिद्ध कवियों के कृतित्व की आलोचना भी की है। होमर आत्मकथ्य, सिंहद्वार का कवि प्रेत ऐसे ही निबंध हैं। इनमें से पहले निबंध में होमर के रहन सहन, मिसिनियन सभ्यता, इलियड महाकाव्य का मूल भाव आदि का विवेचन सारगर्भित शैली में किया है। समीक्षात्मक होने पर भी ये निबंध लालित्य एवं माधुर्य से परिपूर्ण है। कुबेर नाथ जी के निबंधों में बुद्धि तत्व के साथ साथ कल्पना तत्व, शैली तत्व एवं अनुभूति तत्व का सुंदर सम्मिश्रण है। उसमें अहम तत्व या व्यक्तिकता का समावेश भी दिखाई देता है। शब्द श्री नामक निबंध में वे लिखते हैं: अरे, मुझे तो अफसोस है कि माता पिता ने मुझे कुबेर के नाथ की नकेल क्यों पहनाई और कुबेर नाथ करके एक महा अड़बंगी, दरिद्र और सनातन हिप्पी देवता का नाम दे डाला, जो अपने चढ़ने के लिए घोड़ा तक नहीं जुटा पाया। हाथी और विमान की तो बात ही क्या। आपके निबंधों की शैली अत्यंत आकर्षक एवं रोचक है। बच्चन जी ने आपके निबंध संकलन प्रिया नीलकंठी को पढ़कर कहा था, शायद ही किसी उपन्यास को भी इतनी रुचि से पढ़ा हो। किसी समय फिर पढ़ने की इच्छा है। प्रत्येक सुरुचि संपन्न व्यक्ति के लिए पठनीय निधि है। निसंदेह राय जी की शैली में चुंबकीय आकर्षण है। मनीषी के लिए चिंतन मनन की सामग्री और सामान्य व्यक्ति के लिए समसामयिक समस्याओं का चित्रण इनमें उपलब्ध है। कुबेर नाथ जी ने भावात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग अपने निबंधों में किया है। यथा दर्पण विश्वासी नामक निबंध की ये पंक्तियां देखिए: वाह रे भाई दर्पण, मैं तो यही समझता था कि तुम लोगों से नजर लड़ाते हो। जो चेहरा जितना ही खूबसूरत होता है वह उतना ही देर तुम्हारी नज़र पर चढ़ा रहने की कोशिश करता है और तुम्हें बार बार वैनिटी बैग से निकालकर तुम्हारा मुखचंद्र देखता है। राय साहब के निबंधों में लाक्षणिक शैली भी उपलब्ध होती है। इस शैली ने आपके कथन में वक्रता एवं मुक्तियों में चारुता का समावेश कर दिया है। यथा रस आखेटक जब यह सब सोचता है तो उसके मन में क्रोध के पवित्र फूल फूटने लगते हैं। अथवा
आकाश में मेघों की फसल कट चुकी है। आपकी शैली में आलंकारिकता भी विद्यमान है, यथा आज का भारतवर्ष विधि निषेधों का शापग्रस्त दंडकवन है। ऐसे आलंकारिक कथनों से भाषा में चारुता का विधान हुआ है तथा अर्थ को नूतन सुगंध भी मिली है। व्यंग्यात्मक शैली ने अभिव्यक्ति को रोचक भी बनाया है। राय साहब के निबंधों की भाषा में लालित्य, रोचकता, पांडित्य, सरसता एवं बुद्धि वैभव दिखाई पड़ता है। उसमें अर्थ गांभीर्य, लाक्षणिकता, अलंकारिकता, चित्रोपमता, प्रतीकात्मकता एवं उक्ति वैचित्र्य भी विद्यमान है। भाव प्रधान स्थलों पर उसमें कोमलकांत अलंकृत पदावली दिखाई पड़ती है, तो व्यंग्य विनोद के स्थलों पर उसमें लाक्षणिकता का समावेश हो जाता है। उनकी भाषा परिमार्जित, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें लोक प्रचलित उर्दू फारसी के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द भी दिखाई देते हैं। देशज शब्दों का प्रयोग करने से वे कहीं पे भी हिचकते नहीं, यथा झलफला, कुनमुनाना, चिकोटी, भुइनुसारा, सिंगार पटार, झुटपुटा, दाई, पनबदरा, श्यार, टहटही, करुआ, घोंगा, पट्टे, बरारी, हाहा हूहू, हंडिया, बरैया, ताल, ललछौं, उलजुलुल आदि। आपकी भाषा मुहावरेदार है, बीच बीच में उसमें संस्कृत के उदाहरण भी दिए गए हैं। भाषा में आपने सुक्तिपरक वाक्यों का पर्याप्त प्रयोग भी किया है, जैसे कि नारी रहस्य का सिंधु है, चना अन्नों का शहंशाह है, माँ सत्य सिद्धि से पूर्व बलि मांगते हैं। कुबेरनाथ जी के निबंधों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को उभारने का भी प्रयास किया गया है। वे अपने निबंधों में समसामयिक समस्याओं को उठाकर उनका समाधान खोजना चाहते हैं। इनके निबंधों में विपुल शास्त्र ज्ञान, अगाध पांडित्य एवं भाषा की अपूर्व शक्ति देखी जा सकती है। आपकी रचना शैली में गद्य काव्य की सी रोचकता विद्यमान है। आपके काव्यात्मक बिंबों, प्रतीकों, उपमानों ने अनुपम अर्थबोध प्रदान किया है, तो लाक्षणिक भाषा ने अर्थ गांभीर्य उत्पन्न करने में विशेष योगदान भी दिया है। कुबेरनाथ जी के निबंधों में सांस्कृतिक बोध भी पर्याप्त मात्रा में उभरा है। सांस्कृतिक चेतना से युक्त उनके कुछ निबंध हैं गंधमादन, रोहिणी मेघ, रस आखेटक, कवि तेरा भोर आ गया, नदी तुम बीजाक्षरा, शरद बांसुरी और विपन्न मराल। वे ये स्वीकार करते हैं कि आधुनिक बोध से जुड़कर आज व्यक्ति ने अपने चिरंतन सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी है। वे लोक संस्कृति एवं ग्राम संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे निबंधकार हैं जिन्हें अपनी विषय वस्तु उसी पृष्ठभूमि से प्राप्त होती है। लोक संस्कृति की उन्हें विशिष्ट जानकारी थी, जिसका उपयोग वे अपने निबंधों में करते हैं। यथा जम्बुक नामक निबंध में उन्होंने बताया है कि सियार पांडे की चतुराई की कैसी कैसी कहानियां लोक में विख्यात हैं। जब टहटही धूप खिली हो और कोई आवारा मेघ बरस पड़े तो कहा जाता है कि सियार मामा का ब्याह हो रहा है। इसी संदर्भ में वे मानव की कल्पना शक्ति या संजय वृष्टि का भी सुंदर वर्णन करते हैं। कुबेरनाथ के निबंधों में गंभीर चिंतन मनन के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इनके निबंधों की मूल चेतना एवं मूल स्वर सांस्कृतिक है। पौराणिकता का आवरण डालकर वे भावुकता के साथ वर्तमान यथार्थ की अभिव्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ करते हैं। भारत के प्राचीन सांस्कृतिक गगन में निर्बाध उड़ाने भरता हुआ उनका मन वर्तमान के यथार्थ पर उतरकर विश्राम लेता दिखाई देता है। समकालीन लोक जीवन एवं ग्रामीण संस्कृति के प्रति उनके मन में गहरी रुचि है तथा नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्कृति के प्रति गहरी वितृष्णा है। हिंदी के सांस्कृतिक निबंधकारों में वे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की परंपरा में खड़े हैं। कितने ही पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान का चित्रण करते हुए किया है। उनकी धारणा है कि आधुनिक बोध से पीड़ित होकर आज व्यक्ति ने चिरंतन सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी है। लोक जीवन में संस्कृति के प्रति गहन आस्था कुबेरनाथ जी के निबंधों में दिखाई पड़ती है। ऐसे कुछ निबंध के नाम हैं गंधमादन, जम्बुक, हरिहरि दूब और लाचार क्रोध, मृगशिरा, शरद बांसुरी और विपन्न मराल, राघव करुणो रस आखेटक, किरण सप्तपदी, दर्पण विश्वासी आदि। रसोपनिषद में 8 बोध कथाएं दी गई हैं जो उनके सांस्कृतिक बोध की परिचायक हैं। कजरी वन में राजहंस नामक निबंध में ग्राम्य प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त किया गया है। लोक संप्रकृति की चेतना निम्न अवतरण में देखी जा सकती है। देखिए, आदमी बूढ़ा हो जाता है, 26 से खब्बीस हो जाता है, रुखसार पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, पर जब तक मन बूढ़ा ना हो भाषा सो डसी ही रहती है। उसकी छमाछम अदा और बांकपन वही रहते हैं।
यद्यपि जीवन बाहर से बासी फल जैसा अशोभन हो जाता है। निश्चय ही कुबेरनाथ जी के निबंधों में लोक संप्रति एवं सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि कुबेरनाथ राय हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिनका हिंदी निबंध साहित्य में विशिष्ट योगदान है। एक ललित निबंधकार के रूप में उन्होंने हिंदी निबंध साहित्य की पर्याप्त श्रीवृद्धि भी की है। तो दोस्तों, ये था कुबेरनाथ राय हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार की निबंध कला के बारे में विस्तृत विवेचन। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।